खबर पश्चिम बंगाल से है और पश्चिम बंगाल से खबर क्या है? बंगाल में शुभेंदु का डंडा, बांग्लादेशी भागने लगे भाई, अपने आप भागने लगे। ये एसआईआर की वजह से ही सब हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुआ था तो लगभग 91 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। कितने? 91 लाख लोग। इसका मतलब यह है कि इन 91 लाख लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं थे और इस एसआईआर का असर यह हुआ कि बंगाल से अब अवैध घुसपैठियों की वापसी शुरू हो गई है। पहचानो, रिकॉर्ड से हटाओ और देश से बाहर भगाओ, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इसी नीति पर पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार काम कर रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं जिनसे अवैध घुसपैठियों की नींद उड़ गई है। पूरी खबर आपको बता देते हैं, बंगाल की तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए इस तस्वीर। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के हकीमपुर इलाके की। हकीमपुर इलाका बांग्लादेश बॉर्डर से सटा और तस्वीर में आपको जो भीड़ दिखाई दे रही है वो अवैध घुसपैठियों की भीड़ है जो सरकार के डर से वापस बांग्लादेश पलायन करना चाहते हैं। पूरा हकीमपुर इलाका इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। लोग अपना अपना बैग उठाकर वापस जा रहे हैं और ये संख्या हजारों में है। ये वो लोग हैं जिन्हें सरकार ने अभी वापस नहीं भेजा है, बल्कि ये लोग खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अब सरकार की नीति और नीयत दोनों बदल चुकी है। 20 मई को पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने फैसला लिया था कि जो लोग बंगाल में अवैध तरीके से घुसे, अवैध तरीके से बसे हुए हैं, उन सभी को पश्चिम बंगाल से बाहर किया जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी ने इस पॉलिसी को नाम दिया था डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। 20 मई को कैबिनेट में यह फैसला लिया गया और 27 मई आते आते इसका असर भी दिखने लगा। बांग्लादेश से सटे बॉर्डर जिलों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये वो सब घुसपैठिए हैं जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए थे। आपको याद है अमेरिका की वो तस्वीर? अमेरिका की आपको याद है वो तस्वीर जिसमें भारत के लोगों के पैर में जंजीर बांधकर भेजा गया था भारत? याद है आपको? ये ठीक वैसा ही है। यहां तो इस तरह की कोई हरकत नहीं की जा रही है, यहां तो इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही, बल्कि अपने आप स्वतः संज्ञान लेके जा रहे हैं। नहीं जाएंगे तो भेजे जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने जो हालत किया था, भारत तो कम से कम बड़े दिल का है, बांग्लादेश से अच्छे संबंध, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा है। हर तस्वीर पर बात होगी, लेकिन पहले आप शुभेंदु अधिकारी का 20 मई का वो बयान सुनिए। কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। इस बयान के बाद 23 मई को एक आदेश जारी हुआ और जिला प्रशासन से कहा गया कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं जहां इन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल की सरकार इन घुसपैठियों को जेल में नहीं रखेगी, बल्कि हर जिले में अलग से होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। होल्डिंग सेंटर मतलब एक तरह का अस्थायी डिटेंशन सेंटर जहां इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। और अब ये सेंटर बन भी चुके हैं। पुरानी सरकारी बिल्डिंग को ही होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है। मेरे बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मालदा के होल्डिंग सेंटर की है, जो पश्चिम बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर है। यहां फिलहाल 9 लोगों को पकड़ कर रखा गया है, जिसमें 6 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। और वैसे भी शुभेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि हम इन अवैध घुसपैठियों को जेल में नहीं रखेंगे। अगर इन्हें जेल में रखा तो ये हमारे देश का कपड़ा पहनेंगे, हमारे देश का खाना खाएंगे और हमें ही नुकसान करेंगे। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। अरे ये लोग चला जाना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, ये हमारे दामाद थोड़ी हैं। ये शब्द है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। यानी शुभेंदु अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर बिल्कुल फायर मोड में हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर में सिर्फ 30 दिन ही रखा जाएगा। इन 30 दिनों में उनके दस्तावेज की जांच होगी और नागरिकता की जांच होगी। जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा और जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पहचान पूरी होने के बाद इन सभी लोगों को
बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा ताकि उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके। शुभेंदु सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन इस फैसले से पहले अवैध घुसपैठियों में डर कितना ज्यादा है उसकी तस्वीर इस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं। देखिए, बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। আমার কাগজ ছিল না। এসেছি, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে, পরে আমি চাকরি পাই না, এখন আমি দেশে ফিরতেছি। जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब से ही उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट अवैध घुसपैठिए थे। 11 मई को शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक ली थी और इस कैबिनेट बैठक में सबसे पहला फैसला जानते हैं क्या था? जानते हैं? नहीं, बता देता हूं। बीएसएफ को बॉर्डर फेसिंग के लिए 75 एकड़ जमीन देना और यहीं से अवैध घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान साफ साफ कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी घुसपैठियों को देश से बाहर कर देंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था, सुनना चाहते हैं? चलिए सुना देता हूं, सुनिए भाई। चार मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये भाजपा का वादा है, वादा है। घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। जैसा अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, वैसा ही अमित शाह ने किया। मंगलवार को अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि देश की जनसंख्या में असामान्य बदलाव हो रहे हैं, जिसकी स्टडी करने के लिए केंद्र सरकार एक हाई लेवल कमेटी का गठन करती है। इसके बाद मंगलवार को अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि ये कमेटी अवैध घुसपैठ और भारत में हो रहे जनसंख्या बदलाव का आकलन करेगी। यानी अलग अलग राज्यों की आबादी प्रतिशत में जो बदलाव हो रहा है, एक विशेष समुदाय की आबादी तेजी से क्यों बढ़ रही है, किसी दूसरे समुदाय की आबादी कम क्यों हो रही है, इन सब की स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अब अवैध घुसपैठ की इतनी बात हो रही है तो अब इतना तो समझ जाइए कि ये कोई मामूली मुद्दा नहीं। अवैध घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की साझा सीमा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की साझा सीमा 2217 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बड़े हिस्से में नदियां, दलदल और जंगल है। और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां फेंसिंग नहीं हुई है, क्योंकि पिछली सरकार में बीएसएफ को जमीन का ट्रांसफर नहीं किया गया था, जमीन नहीं दिया जा रहा था, मांगा गया। इस वजह से बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी, यानी वहां की जनसंख्या में असामान्य बढ़ोतरी हुई है, यानी वृद्धि हुई है, यानी बढ़े, जिसको लेकर गृह मंत्री ने कमेटी के गठन का ऐलान किया। और इस अवैध घुसपैठ का आप पर क्या असर पड़ता है, जानना चाहते हैं? वो भी आपको समझा देता हूं। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं। कई लोग सोचते हैं ना कि शरणार्थी हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है भाई। अब किसी जिले या राज्य में अवैध घुसपैठ होती है तो आपके हक की नौकरियां किसी को और को मिल जाती है।
आपके हक की जमीन कोई दूसरा ले जाता है, आपके हक का पानी कोई और पीता है, आपके हक की सड़क पर कोई और चलता है। यानी जो सुविधाएं और संसाधन आपके लिए हैं, उसका इस्तेमाल वो व्यक्ति करता है जिसका वो हकदार नहीं है। 2014 से 2024 का डाटा निकाला जाए तो औसतन 1 लाख लोग हर साल बंगाल में अवैध तरीके से घुसे। रोजाना 1000 लोगों ने अवैध घुसपैठ की है। कितने लोग? 1000 लोग हर दिन घुस जा रहे हैं अवैध। और इसीलिए अवैध घुसपैठ बंगाल में इतना बड़ा मुद्दा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अभी तो बस शुरुआत है। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है, उसे देखकर यही लगता है कि जल्दी बंगाल से सभी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा, जो देश के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अच्छा संकेत है।